हिंदी कलीसिया की ओर से सभी भाई बहनों को जो कुवैत से देख रहे हैं या किसी और जगह से देख रहे हैं, उन सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। कुछ मुश्किल आने से थोड़ा देर हो गई, क्षमा चाहते हैं, परंतु धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन खुदा ने बनाया कि हम उसके पास आ सके, उससे मिल सके, उससे बातें कर सके। आइए हम अपने दिलों को तैयार करेंगे प्रार्थना के द्वारा प्रभु के वचन पर ध्यान और मनन करने के लिए। हे प्रभु, मेरे मुंह के वचन और शब्द आज जो हम ध्यान करने वाले हैं तेरे सामने ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। होने देना प्यारे पिता कि आज जो कोई आपके वचनों को सुने परमपिता परमेश्वर, वो खाली हाथ ना जाए प्रभु जी, अनछुआ ना रह जाए। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक के दिलो दिमाग से दुनियावी बातों को दूर करके परमपिता अपना स्पर्श दे करके प्रभु जी एक उपजाऊ जमीन बना दीजिए। उनके हृदयों को दुनियावी परेशानियों से मुक्त करके, छुटकारा दे करके प्यारे पिता अपनी तरफ ध्यान लगवा दीजिए। हे प्रभु, आज जो आपका वचन सुने वो दिलों में नक्श हो जाए प्यारे पिता, क्योंकि आपने कहा है कि हम आपकी प्रजा हैं और आप अपने वचनों को हमारे दिलों पे नक्श कर देंगे। प्यारे पिता, जो भी हमें भटकाने वाली रूह है, परेशानियां हैं, वो आज यीशु के नाम से इस मीटिंग के समय में परमपिता, जबकि आपसे हम बात करने आए, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन न ला सके, हमें भटका न सके परमपिता। आज एक परिवर्तन आने दीजिए, रिवाइवल आने दीजिए प्यारे पिता, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपका नाम महिमा लेने पाए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे और अद्भुत नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। आज का जो विषय है खुदा ने जो मेरे हृदय में डाला है वो है चेलों का प्रभाव या शागिर्दों का प्रभाव। और जो हमने वचन लिया है वो मत्ती की किताब 5वां अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक। मत्ती की इंजिल 5वां अध्याय 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। पढ़े प्रभु के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिले। हम देखते हैं इसी अध्याय में कि खुदा ने हमें कुछ आशीषें दी हैं
बी एटीट्यूड दिया है, पहाड़ी आगाज दिया है। इसी अध्याय के शुरू में, और इसमें बताया है कि कौन धन्य है। जो चेले हैं वो यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, उसके चरित्र के अनुसार चलते हैं, और वे धन्य कहलाते हैं। हम देखते हैं कि दुनियावी रूप में जो लोग हैं आजकल, जिनके पास दौलत है, जिनके पास शोहरत है, और जिनके बाल बच्चे पढ़ लेते हैं या उन्हें बहुत आराम मिल जाता है, सब काम उनका सुचारू रूप से चलता है, चाहे वो जिस तरह से हो, वो कहते हैं मैं तो धन्य हो गया, मैं तो आशीषित हो गया, मैं तर गया। इस प्रकार की बातें करते हैं। परंतु वो दुनियावी रूप में, भौतिक रूप से, चीज़ों से, सामानों से अपनी आशीष को तौलते हैं। कोई भावनाओं के रूप में तौलते हैं, और हम देखते हैं कि जो खुदा का वचन है, जबकि हम देखें कि आज की स्थिति में लोगों के पास सब कुछ है पर भी वो परेशान है। सब कुछ है, कोरोना के प्रॉब्लम आ गया, वो अपनी सुख सुविधा की चीज़ों का, जिससे वो कहते हैं कि वो आशीषित हैं, उसका कोई उनको सुख नहीं मिल रहा, और सुख नहीं मिल रहा तो वे दुखी होते हैं। तो इसका मतलब जो खुदावन के वचन में लिखा हुआ है कि कौन लोग धन्य हैं, और जो धन्य है वो उसके शिष्य बनने के भी लायक है। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि खुदा का वचन क्या कहता है। बाइबल के मुताबिक आशीषित कौन है? बाइबल के मुताबिक उसकी परिभाषा ही अलग है। वचन कहता है कि आशीषित वो है जो उसके मतलब हमारे खुदावंद खुदा के, महायाजक के, राजाओं के राजा के और खुदा के इकलौते बेटे के चरित्र या गुणों को दर्शाता है या उस पर चलता है। उसके बताए हुए निर्धारित गुणों या बातों या तरीकों के अनुसार या उसके तहत चलता है, वो आशीषित है। हालेलुया। क्या ही बात है कि आज इस परेशानी की घड़ी में भी हम मसीही उसकी उपस्थिति में रहते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसके वचनों को सुनते हैं, उनके वचनों के द्वारा हम स्ट्रांग होते हैं और आशीष पाते हैं। आज उसकी सुरक्षा हमारी ढाल बन गई है, उसका वचन हमारी ढाल, हमारी सुरक्षा बन गई है। तो आइए हम देखेंगे इसी अध्याय में, मत्ती की 5वें अध्याय की हम शुरू की आयतों में देखेंगे कि खुदावंद क्या कह रहा है हमसे। मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। ये यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर पहाड़ पर से यह उपदेश दिया और कहा, धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। कौन है जो धन्य है? जो मन के दीन है। हम देखते हैं कि वो खुदा की मदद की आवश्यकता को नम्रता से ग्रहण कर लेते हैं, हलीम होकर के, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सामर्थ खुदा के सामने कुछ नहीं है। हमारी सामर्थ खुदा के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी बातों को सीखने के लिए सुनने वाले कान और समझने वाला दिल चाहिए। जब हम ये समझते हैं, उसके वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं, दुनियावी रूप से कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता, परंतु हम जानते हैं कि उसका वचन ए और आमेन है और उसे नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो
हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वर्ग का राज्य आता है। हम दुआ करते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो, तो वो इच्छा पूरी करने के लायक हम हो जाते हैं। उसके वचनों को, उसके करेक्शंस को हम ग्रहण करते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और जब हम, वचन कहता है कि जो अगर हम उसके मानने वाले हैं, अगर हम उसके बच्चे हैं, जैसे पिता का रूप पुत्र से झलकता है, वैसे ही हमारा भी व्यवहार होगा, हमारा भी स्वभाव होगा मसीह का। जैसा मसीह का स्वभाव वैसा हमारा होगा। और वो यहाँ पर दीन हो करके, अपने स्वर्ग राज्य को छोड़ करके हमें नजात देने के लिए, गुनाहों से माफ़ी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जो पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगकर, और जो दुख महसूस करते हैं अपने गुनाहों के लिए, उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने किया, या उनके गुनाहों के कारण दूसरों ने तकलीफ पाई, या जब वो दूसरों को देखते हैं गुनाहों में, तो उनके लिए उन्हें दुख होता है, पछतावा होता है, और वे कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि लोगों को उससे परेशानी हो रही, सफरिंग्स आ रही हैं, तो उससे उनको दुख होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप नाशकारी है, विनाश करता है, और खुदा कभी सफरिंग्स नहीं देता, खुदा कभी सफरिंग्स नहीं देता। परंतु जब हम उनको अपने खुदा के वचन के द्वारा, उनके जो दुख हैं, जो गुनाह हैं, उसके लिए उनके साथ मिलके खुदा के वचन के द्वारा जब पश्चाताप करते हैं, तो वह खुदा अपने उस वचन के द्वारा वो शांति देता है जो हर समझ के परे है। वचन कहता है, ये प्रकाशित वाक्य की किताब 21वें अध्याय के 4 वचन में, कि जब हम उसके नियम के अनुसार चल के, उसके वचन के द्वारा, जब उसके वचन के द्वारा एक दूसरे के लिए पश्चाताप करके उनको सही मार्ग पर लेके आते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि कैसे तौबा कर लें, कैसे शोक मना लें, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, एक बर्डन के साथ, एक भार के साथ उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो चिन्ह कहता है कि वे शांति पाएंगे। कैसी शांति? कि वो उनके आंसू पोंछ डालेगा, जहाँ पे दुख नहीं होगा, जहाँ पर विलाप नहीं होगा, जहाँ पर पीड़ा न रहेगी। जब आप किसी को हौसला दे जाते हैं और वो गुमराह होने से बच जाते हैं, उनके दुख में उनके साथ शामिल होके प्रार्थना के द्वारा जब आप पश्चाताप करके उन्हें सही राह पे, खुदा की राह पे ले आते हैं, तो जो आपको आत्म संतोष होता है, जो शांति मिलती है, उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखते हैं कि अगर हम कुछ कह दें किसी को, तो लोग बुरा मान जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित करने में लग जाते हैं, डिफेंड करने में लग जाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि वचन में यीशु ने कभी भी ऐसे नहीं किया। उस पर लोगों ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, परंतु यीशु ने कभी अपने आप को डिफेंड नहीं किया, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका मार्ग सीधा था।
वो नम्र था। वो पिता की आज्ञा को मान करके इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया था। तो उसे किसी को भलाई, उसका रास्ता जो था, मार्ग जो था, वो भलाई का था, नम्र था वो। और इतना नम्र रहा कि उसने सूली तक ग्रहण कर ली। इतना नम्र रहा, इतना आज्ञाकारी रहा, और उसने वो सब जो हक उसके थे हमें अपना लेपालक पुत्र और पुत्री बना करके हमें दे दिया। वो अधिकारी होंगे, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी पूरी लड़ाई जीत ली है, शैतान के ऊपर फतह क्रूस पे हासिल कर ली है, और हासिल करके हमें जयवंत घोषित कर दिया है। तो हमें दुनियावी रूप से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारी जो लड़ाई विक्ट्री से ही चालू होती है। जयवंत हो, जयवंत से बढ़कर हो, और उसके अनुसार जब नम्र हो करके उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो कहते हैं कि तुम पृथ्वी के अधिकारी होंगे, आप एक अथॉरिटी के साथ काम करोगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें उसके लिए खास कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि भजन संहिता 121 वो हमारी सुरक्षा करता है। यहोवा वचन कहता है, उसमें 7वां वचन है कि यहोवा दाहिनी ओर, यहोवा तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हारी दाहिनी ओर आड़ बनेगा, सुरक्षा का आड़ बनेगा। मैंने वचन नहीं निकाला है, पर मैं आपको बता रही हूँ। और उसी तरह भजन संहिता 37 का 11 भी कहता है कि जब वो प्रसन्न होता है, मतलब जब आपको एक फेवर मिल जाता है क्योंकि आप उसके बताए रास्ते पे चल रहे हो, उसके अनुसार कर रहे हो, तो जब आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आती, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो आप समझ जाते कि वो आपसे प्रसन्न है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो हमेशा रास्तबाजी की खोज में लगे रहते हैं, अगर हम इसका और रेफरेंस देख ले, धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने भूखों और प्यासों को तृप्त किया है और धनवानों को निकाला है। अगर हम देखें तो वचन में लूका की इंजिल पहले अध्याय के 53वें वचन में हम देखते हैं कि उसे सामरी स्त्री को कहा कि अगर तू जो जल, जो कुएं पे से पानी निकाल रही थी, उसको कहा कि जो तू मेरे पास से जो जीवन जल पिएगी तो कभी प्यासी ना होगी, और उसमें से खुद जीवन जल बहेगा। ये जीवन जल क्या है? वचन कहता है कि हम खाने पीने से नहीं जीते, परंतु वचन के द्वारा जीते। जीवन की रोटी वचन है, वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं। और ये वास्तविकता है कि जब हम उसके वचन के द्वारा अपने रास्तों को सही करते जाते हैं, उसके वचन के पीछे लालसा होती है पढ़ने की, तो आप उसमें इतने गुम हो जाते हैं कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। तो उसके रास्तबाजी के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, जो उनसे जीवन जल बहेगा। कभी महसूस किया है कि अनजान सी भूख प्यास चाह वचन पढ़ो तो वो सब गायब हो जाती है।
एक जो टेंशन है, परेशानियां हैं, आप वचन में आओ, खुदा की उपस्थिति में आए और देखें कि वो अचानक गायब हो गई। तृप्त हो जाते हैं। आज आपको सुबह का उदाहरण देती हूँ। आज हमारी ड्यूटी थी, वचन पढ़ रहे थे, तैयार कर रहे थे आज खुदा से बात करने के लिए। आज जो उसने मेरे मुंह में डाला वो आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि खुदा हमें तैयार करता है। प्रार्थना में थी, प्रार्थना करने के बाद में उससे मांगा मैंने कि खुदावंद आपने कहा है कि मैं वो कहूंगी जो आप बोलेंगे, तो वचन दीजिए। उसके वचन पे मेडिटेट कर रही थी और करते करते ऐसा हुआ कि उसमें हम समय का मुझे आभास ही नहीं हुआ। और ऐसा हम में से बहुत लोगों का अनुभव होगा प्रियो, ऐसा बहुत लोगों का अनुभव होगा कि एक आपको तृप्ति महसूस होती है जब आप उसके वचन में आते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं। भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, आप एक अद्भुत शक्ति से भर जाते हैं, तृप्त किए जाएंगे। और जब ऐसा होता है कई बार जब आप राष्ट्रबाजी के पीछे लगे रहते, धार्मिकता के पीछे लगे रहते, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु हमें उस समय ध्यान रखना है कि हमें किसके चारों तरफ रहना है, किसको खुश करना है। इंसानों को नहीं, परंतु खुदा को। उसने खुद कहा है कि खुद उदाहरण दिया है कि हमें गुरूर में नहीं रहना है। प्रार्थना में जाके, वचन पढ़ के, पाक रूह से मांग के, अपने ईगो को दूर रख करके अगुवाई करना है। उसने खुद हमारे साथ किया है, हमें राष्ट्रबाजी के रास्ते पे लाया है। सोच के देखे कहाँ थे हम, वहां से माइटी क्ले, मिट्टी में पड़े हुए थे, समस्याओं में गुथे हुए थे, गुनाह में गुथे हुए थे, वहां से उठा के लाया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी दयानुग्रह से हमें अपने रास्ते पर ले आया। प्रियो, हम कितने आशीषित लोग हैं। खुदा यही चाहता है कि हम उससे वैसी मोहब्बत करें पूरे दिलो जान से, और वही हम अपने पड़ोसियों से भी बांटे। तो जो उसने हमें रास्तबाजी सिखाई है, उसके वचन के द्वारा, उसके तरीके के द्वारा, उसके द्वारा हम दूसरों के लिए भी रास्तबाजी का एक वसीला बन सके, उन्हें भी सही राह दिखा सके। हालेलुया। वचन कहता है कि ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। स्वाद लेके देखो कि खुदावन कितना भला है। हम लोग सभी गुनाह में थे, पापी थे, हमारे डीएनए में है, वो जन्मता है। परंतु खुदा ने अपनी दयानुग्रह के द्वारा हमारे गुनाहों को माफ करके, अपने पाक खून से हमें पाक साफ करके रास्तबाजी का रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। जब कभी हम अपने पड़ोसी को इस प्रकार से देखें तो वही एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए, वही तरीका हमारा भी होना चाहिए कि हम दूसरे को बता सके, तृप्त कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके प्रभु के वचनों के द्वारा। अगर उन्हें कहीं समस्या है तो हम उनकी समस्याओं को, शंकाओं को दूर कर सके। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। अगर आप धार्मिकता के विषय में और भी रेफरेंस चाहते हैं तो यशाया की किताब 55वें अध्याय का 1 वचन और 65 अध्याय का 13वां वचन आप पढ़ सकते हैं। दयावंत के ऊपर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। अगर भजन संहिता 41 का 1 देखें, क्या ही धन्य है वह
जो कंगाल की सुधि विपत्ति के दिन में लेता है। जब आप ऐसा करते हैं तो खुदावंद आपकी रक्षा करता है। कभी देखा है कि खुदा के बच्चे भूखे पड़े हैं या मुश्किलों में पड़े, कहीं ना कहीं से खुदावंद अपनी दैवीय मदद भेज देता है और आप अपनी समस्याओं से दूर हो जाते हैं, क्योंकि कभी आपने दया की, आपने दूसरे के बारे में सोचा। खुदा ने खुद बहुत कंपैशनेट रह के, दयालु रह के, सहानुभूति रख करके, दूसरे के तकलीफों को समझ करके उनकी मदद की, बीमारियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भूखों को खाना खिलाया। हमें उसने खुद उदाहरण दिया, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वचन में से, उसी के व्यवहार में से देखें, उसने खुद हर वो काम करके दिखाया कि हम भी वैसे ही कर सके। दयावंत के ऊपर दया की जाएगी और यही दया हमें, जो खुदा ने हमारे साथ की, वो हमें दूसरों के साथ करनी है। पाप, बीमारी, परीक्षाएं, हर चीज में जैसे खुदा ने हमारे साथ दया अनुग्रह रखी, वैसे हम उनको अपने नम्रता के साथ, दयालुता के साथ खुदा से मांगकर उन्हें सिखा सकें, उन्हें हौसला दे सकें। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो खराई से चलता है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसमें दिखावा नहीं है, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। जो व्यर्थ की बातों में अपना दिल नहीं लगाते। प्रियो, हम जानते हैं हम दुनियावी हैं, कामिल नहीं हैं, कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, परंतु उसका वचन बहुत सामर्थी वचन है, जो हर हमेशा अपने वचन के द्वारा हमें एक निर्मल हृदय दे देता है। जिसने अपने आप के अंदर छुपे हुए गुनाह नहीं रखे। प्रियो, हमें वैसा बनना है, खराई से चलना है। भजन संहिता 15:2, खराई से चलना है। आप देख सकते हैं भजन संहिता का 15:2। अपने हृदय को, धन्य है वह जो खराई से चलता है, हृदय का निर्मल निर्दोष है, जिसने व्यर्थ की बातों में अपने दिल को नहीं लगा के रखा है, उसके अंदर छुपे गुनाह नहीं है। हालेलुया, वह व्यक्ति धन्य है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सिखाते कुछ है और हृदय में कुछ होता है। हमें उसके वचन में, उसकी प्रार्थना में रह करके, उसके सामने प्रार्थना में रह के, उसकी पाखरू से मांग करके नित्य करना है ये, ताकि हम अपने रास्तों को सीधा कर सके। और खुदा ने अपने वचन में लिखा हुआ है, वो सबसे ज्यादा आपके मन के बारे में कंसर्न रहता है। प्रियो, उसे आपके मन की प्राणों की रक्षा कर, मन को शुद्ध करना है, ताकि हम उसके सामने रूबरू हो सके और उसका स्वभाव हम में से दूसरों में जा सके। नूर है वो, हम में से उसका नूर प्रकट हो सके। प्रियो, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हमारे यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया है खुदावंद खुदा से, खुदा बाप से, सलीबी मौत ग्रहण करके उसने हमारे लिए सीधा रास्ता, डायरेक्ट एक्सेस खोल दी खुदा से। नहीं तो पहले हम देखते हैं कि पुराने नियम में लोग, महायाजक ही सिर्फ जा सकता था प्रभु के सामने हमारे लिए मध्यस्थी करने, परंतु खुदावंद खुदा ने, हमारे यीशु मसीह ने ऐसी मध्यस्थी की कि हमारे लिए
डायरेक्ट एक्सेस, सीधा रास्ता, खुदा से सीधा मेल मिलाप करा दिया और हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। उसने हमें अपना पुत्र बना करके रास्ता खोला है। आज यही काम हमें दूसरों के लिए करना है, क्योंकि उसका यही मकसद है। वो हमारे द्वारा कार्य करता है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेल कराने वालों की बात कर रही हूँ कि हम में एक रिकंसाइल करने की रूह होना चाहिए। अगर हमसे कहीं गलत हो जाए या हमारी खुदा के साथ हमने कोई ज्यादती कर ली है, गुनाह कर लिया, जो हम करते भी हैं, हमें उससे रिकंसाइल करना है, तुरंत माफ़ी मांगनी है कि खुदा मेरे इस काम ने तेरी महिमा को चोट पहुंचाई है, तुझे दुख दिया है। ऐसा ही अगर हमारे भाई बहनों के साथ हो जाए तो हमें तुरंत कह देना है, अपने मन में मैल नहीं रखना है। वचन में लिखा हुआ है कि अंधेरा होने से पहले रिकंसाइल कर लो, सुलह कर लो। उस बोझ को लेकर के नहीं सोना, ना जाने अगला दिन हम देख पाए ना देख पाए। भजन से धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पहला पत्रस 3:14 हम देखें तो वे लोग हैं जो भलाई करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। खुदा के अनुसार ये सब गुण हमेशा तैयार रहते। अगर खुदा के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर परसिक्यूशन आए, उन पर लानतें आए, तो वे डरते नहीं हैं। हम उस परसिक्यूशन की बात नहीं कर रहे जो गुनाहों के कारण इस दुनिया में होता है। खुदा के लिए, अगर खुदा के नाम के लिए आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उस समय आपको देखना है कि आपको किसे खुश करना है, मनुष्य को कि या खुदावंद खुदा को। आपकी ड्यूटी किसके प्रति है? आपको किसे जवाब देना है? आपको रूबरू खुदावंद खुदा के साथ होना है, राजाओं के राजा के साथ, खुदा बाप के बेटे के साथ। तो हमें उसके लिए, उसके धर्म के कामों के लिए अगर हमें सजा भी मिल जाए तो उसके लिए तैयार रहना। आगे वचन कहते कि ये गुण जिसमें हैं वे उसके शागिर्द हैं। आपको बता दें कि शागिर्द और जो अनुसरण करने वाले, जो फॉलोवर है, उसमें फर्क है। चेला हर एक चीज का अनुसरण करने वाला, हमारे खुदावंद खुदा यीशु मसीह के चरित्र को लेकर के, उसकी सिखाई हुई बातों को लेकर के हम जब उसका अनुसरण करते हैं तो हम उसके चेले बन जाते हैं। एक जो चेला होता है, एक शागिर्द जो होता है, एक जो डिसाइपल होता है, वो डिसिप्लिन किया हुआ रहता है। और जो डिसाइपल है, जो चेला है, वो एक फॉलोअर हो सकता है, अनुसरण करने वाला हो सकता है, उसके पीछे चलने वाला हो सकता है। परंतु जो एक सिर्फ फॉलोअर होता है, वो किसी एक उद्देश्य के साथ उसके पास आता है। आपने देखा होगा कई लोग आते हैं प्रार्थना सभाओं में चंगाई पाने के लिए, कई आते हैं कि उनको भोजन मिल जाए वहाँ पे, कई आते हैं कि उनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ जाए, आप हमारे लिए प्रार्थना कर लीजिए। ये फॉलोअर्स में आते हैं। परंतु डिसाइपल जो अपने आप को डिसिप्लिन कर लेता है, जो अपने आप को खुदा की दैवी इच्छा शक्ति के केंद्र में ले आता है, वो उसका शागिर्द है, वो उसका चेला है। जो फॉलोअर है वो सिर्फ एक चमत्कार, अद्भुत चमत्कार, आश्चर्य कर्म को देखने के लिए आता है या पाने के लिए आता है। यीशु ने आगे
जो बातें कही है इसी अध्याय में 13वें वचन से लेके 16वें में, ये अपने शागिर्दों के लिए और आज के समय में जो उसके शागिर्द हैं, क्योंकि उसने कहा कि जिसने उसको कबूल किया है, जिसने उसे अपना पिता बनाया है, जिसने उसे ग्रहण कर लिया है, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, बिलीवर है, विश्वासी है, उसको उसने वो सारे अधिकार दे दिए। उसने कहा कि जैसे मैंने किया ऐसे तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने वो अधिकार दे दिया और उनको वो कहता है, मेरे शागिर्द, अपने शागिर्दों को आगे वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या कहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। ये क्या है नमक? जो धन्य है, आशीषित है, वो उसका चेला भी है, डिसिप्लिन्ड है। जो चेला है, वो जो उसका पुत्र है आज के समय में, उसकी कलीसिया के बच्चे, हम सब जो उसको मानने वाले हैं, बपतिस्मा ग्रहण किए हुए हैं, वो सब एक नमक की तरह है। नमक एक बड़ा स्थायी कंपाउंड है, पदार्थ है। इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि इसको NaCl कहते हैं। आसानी से खराब नहीं होता। इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। कैसे? किसी चीज को यह सुरक्षित रखता है। इसके गुण हैं ये नमक के। साफ करने की इसमें क्षमता है, इसमें स्वाद है। और हम देखते हैं कि नमक को इंग्लिश में सॉल्ट कहा है, और जो हम हर महीने सैलरी लेते हैं उसकी उत्पत्ति इस सॉल्ट शब्द से हुई है, नमक से हुई है। हालेलुया। नमक पृथ्वी के खुदा के बच्चों, शागिर्दों को कहा है, जो अच्छाई, ईमानदारी, खुदा की रास्तबाजी, पाकीज़गी के लिए जो उसके शागिर्दों में है, उनके लिए कहा है। हम जहाँ जाएं, खुदा की खुदाई गुणों से परिवर्तन ला सकते हैं। वो क्षमता नमक में होती है, और ये हमारी इस पृथ्वी पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन खुदा, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम में इन गुणों का होना आवश्यक है। और खुदा ने अपने दयानुग्रह के द्वारा अपने बच्चों में, लेपालक बच्चों में वह गुण भरा है। इसीलिए उसने कहा कि तुम धरा के नमक हो। उसने वचन में लिखा है कि अगर नमक का स्वाद खराब हो जाए तो वो फिर किसी काबिल नहीं रह जाता, किसी काम का नहीं। अगर नमक को गीली जगह पे रख दें तो उसमें एक ह्यूमिडिटी आ जाती है, वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसका गुण खराब होने लगता है। पानी, उसमें से जो नमक का खारापन है, NaCl, अलग अलग होने लगता है, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। उसके जो गुण है कि वो सुरक्षित रखता है, साफ करता है और स्वाद है, ये सब खत्म हो जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सुरक्षित रखता है। अगर आप स्त्रियां हैं, गृहिणी हैं,
अपने घरों में कुछ काम करती होंगी या पुराने अपने नाना नानी दादा दादी उनके घरों में देखा होगा। हमने देखा है कि जब हमारा जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था, तुमसर, हम ननिहाल जाते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे उस समय सब्जियां हर मौसम में नहीं मिलती थी, तो वो लोग टमाटर सब्जियों को सुखा के रखते थे। हम देखते कि कई लोग हैं जो मांस मछली इनको सुखा के रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं कि वो सुरक्षित रहे करके उसके ऊपर नमक का एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि अधिक मात्रा में उसको जेनरसली लगाते हैं, अधिक लगाते हैं कि वो सुरक्षित रह जाए। और वो नमक लगा हुआ पदार्थ साल भर रख लें आप, 2 साल रख लें, कभी खराब नहीं होता था। नमक सुरक्षित रखता है, खराब नहीं होने देता। नमक के गुण है ये। क्लेंसिंग एजेंट है, साफ सफाई करने के काम में लाया जाता है। घरों में लोग अगर गृहिणी है तो आप जानेंगे कि पीतल तांबे के बर्तनों को इमली के साथ नमक मिला के साफ किया जाता था। डॉक्टर है तो आप जानेंगे कि अगर कहीं इन्फेक्शन है, क्लीन करने के लिए सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर लगा करके क्लीन करते हैं। कहते हैं कि उससे फंगस अलग हो जाती है, दूर चली जाती है, कीटाणु मर जाते, जीवाणु जरासीम मर जाते हैं करके। क्लेंसिंग एजेंट है। जब हम खुदा के वचनों से अपने आप को भरते हैं, उसके वचन में ध्यान लगाते, मेडिटेट करते, मनन करते, उसको अपने दिलों में जब बसाते हैं तो वो हमारे जीवन के पाप को दिन प्रतिदिन दूर करते चला जाता है। जीवन में खुशी आने लगती है। उसका परिणाम आप अपने घर में, अपने चर्च में, अपने सोसाइटी में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि उससे एक परिवर्तन आ जाता है। नमक से परिवर्तन आ जाता, घुल जाता वो, और घुल करके एक परिवर्तन ला देता है। आजकल कह रहे हैं कोरोना के कारण नमक के पानी से गार्गल कर लो, मुंह में नहीं जाएंगे उसके जरासीम। क्लेंसिंग एजेंट है नमक, एक क्लेंसिंग एजेंट है। हमें खुदा के वचनों पर चलकर, उसकी रास्तबाजी को अपनाकर, उसके दिए हुए गुणों को अपना करके हमें भी एक नमक की तरह क्लेंसिंग एजेंट बनना है, प्रभाव देने वाला, प्रभावशाली। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि हमें दुनियावी रूप से ये परिवर्तन लाने के लिए नमक की तरह का दुनियावी रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। अगर दुनियावी रूप से करें तो वो हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, अपने परमपिता परमेश्वर को नहीं ऊपर उठाते। हमें उसकी तरीके से कार्य करना है, उसके बताए हुए तरीके से कार्य करना है, लड़ना नहीं है। हमारे तरीके दुनियावी नहीं है लड़ने के। परिवर्तन लाने के लिए उसके वचन के द्वारा जब हमें खुदा पाक साफ स्वच्छ कर लेता है तो वो एक जरिया बना देता है। उसकी नम्रता, दयालुता आपको प्रभावित करने वाला व्यक्ति बना देती है। हम देखते नहीं, ये वास्तविकता भी है कि पारस के संपर्क में जब सोना आता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ठीक वैसा ही नमक जब खाने में पड़ता है, बीमारियों पे पड़ेगा तो सफाई कर देगा, प्रिजर्व करने के लिए जाएगा
तो सुरक्षित कर देगा अगर वहाँ लगेगा तो, और खाने में पड़ेगा तो स्वादिष्ट हो जाएगा। मुंह में रखते साथ आप कहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो आपसे मिले वो आपसे बार बार मिलने के लिए वो जान सके कि ये खुदा का बच्चा है, वो जान सके कि इसमें से खुदा का नूर झलक रहा है। आप वो नमक है प्रियो, और कैसा नमक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब नमक खाने में घुलता है तो वो उसे स्वादिष्ट बनाता है, तब उसका रूप नहीं रह जाता, उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। इतना हमको खुद को प्रभु में बना लेना है प्रियो, इतना हमें उसमें लीन हो जाना है, तल्लीन हो जाना है। हमारे जीवन से वो स्वाद आना चाहिए प्रियो। कि हम अगर किसी से बात करें, दुखी है तो वो हौसला पा जाए, उदास है तो उसके जीवन में खुशियां आ जाए प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि आपने उसके साथ मिल के बैठ के प्रार्थना की, हौसला बढ़ाया उसका। मुश्किलें हैं, आपने मदद कर दी, आपने उस बीमारी है, सफरिंग है, आपने दयालुता दिखाई, काइंडनेस दिखाया, भूखा प्यासा है, आपने प्रोवाइड भी किया है वचन के द्वारा, मदद के द्वारा, कई तरीके। दो वी आर मेनी बट वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य एक ही है। नमक की तरह हमें बन जाना है, अपने जीवन को इतना प्रभुमय कर देना है प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने हमें इतना ऊपर का ओहदा दे दिया। कहते कि तुम धरा के नमक हो, जो इतना शक्तिशाली है, स्थायी कंपाउंड है, जो सुरक्षित रखता है, जो साफ करने की क्षमता रखता है, जो स्वाद ले आता है जीवन में। हालेलुया। दिखावा करने की ही आवश्यकता नहीं है, वो तो लीन हो जाता है भोजन में मिला तो। अगर आज आप खुदा के लिए अपने आप को हाजिर कर ले रहे हैं तो हमें इतना लीन हो जाना है कि जो वचन कहता है कि वो बढ़े और हम घटे, खुदा के ही नाम को महिमा मिले, ऐसा वो हमें कर डाले। क्यों हम सोचे कि मैं हूं धरा का नमक, मैं बड़ी हो गई, गुरूर आ गया ना। उसमें लीन हो जाना है, तल्लीन हो जाना है। जब हम आते खुदा के पास तो हमें वो एटीट्यूड रखना है कि हियर आई एम ओ लॉर्ड, मैं यहाँ हूँ, जैसी हो मुझे कबूल कर ले, मुझे अपनी दयानुग्रह के द्वारा पाक साफ कर ले और अपने नाम के लिए उपयोगी वस्तु बना ले पिता। ये एटीट्यूड होना चाहिए। हम अपने आप को ना बढ़ाएं प्रियो, उसके राज को बढ़ाने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए क्या अच्छा है वो सोचे कि उसके हमारे जीवन का, कलीसिया का, हमारे आजू बाजू के लोगों का और समाज का, समाज के लोगों का के जीवन का स्वाद बदल जाए, टेस्टी हो जाए और वो खुदा की तरफ आकर्षित हो जाए। हालेलुया। ऐसा वाला स्वाद हमारे जीवन से आना चाहिए। हम देखते हैं कि जो पुराने, मैंने जैसे आपको बताया कि सॉल्ट से सैलरी शब्द आया है। पहले के समय में लोग समुद्र का पानी सुखा के, पत्थरों से तोड़ के ऐसे नमक उत्पन्न करते थे, निकालते थे नमक, और उसको उसको लाने के लिए एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती थी, पैसों की आवश्यकता होती थी, मेहनतानी की आवश्यकता होती थी, और वहीं से सैलरी शब्द आया है। जब आपको उसमें से कुछ मिलता है, आपको स्वादिष्ट लगता है। आज आप काम करते हैं, आपकी मेहनत का फल
आपके हाथों में आता है, आपको आनंद होता है, संतुष्टि महसूस होती है। करेंसी, सैलरी, ये वहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो जब आपका जीवन नमक की तरह होगा, स्वादिष्ट होगा, तो आपको उसके परिणाम भी मिलेंगे। आपको उसके परिणाम भी मिलेंगे। खुदा खुद कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कहा गया है, उसने पूरी अपनी कलीसिया के लिए कहा है। उसने उस पर विश्वास करने वालों पे कहा है, के लिए कहा है, जिन्होंने उसे अपना नजात हिंदा ग्रहण कर लिया है, उसमें बपतिस्मा ले लिया है। प्रियो, आगे वचन कहता है कि अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, उसको नहीं ठीक कर सकते। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो अजीजों, खुदा ने हम पर दयानुग्रह करके, डिसिप्लिन करके, अपने वचन के द्वारा, पाकरू की मदद के द्वारा, उसकी हिदायत, उसके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो हमें ये गुण दिया है, वो हमसे दूर ना होने पाए, वरना हमारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वचन कहता है कि जिसको आशीषें दी गई हैं, अगर वो उसका उपयोग नहीं करे तो वो उससे छिन भी जाएंगी। उससे हम क्यों अपने आप को वर्जित कर लें, दूर कर लें। प्रियो, ये वो टाइम है जब हमें जांच लेना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हम किसी और बात को तो धन्य नहीं कहते। क्या हम खुदा के जो आशीष वचन है उसकी तहत आ रहे हैं कि नहीं, जांचने की आवश्यकता है। मैं और आप, हम सबों को ही जांचने की आवश्यकता है। और जांचने के लिए सबसे अच्छी बात होगी कि आपका घर, आपके बच्चे, उनका आपके प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या सीखते हो आपसे, आपके प्रति वो क्या भावना रखते हैं। वो बोलेंगे कि दिखावा करते हैं कि आप सही में उस रास्ते चलते हैं। आपका घर, आपका जीवन, आपका रहन सहन, आपके बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सारा कुछ प्रभु की इच्छा शक्ति के केंद्र में होना चाहिए, उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए प्रियो। तभी हमारा जीवन उस स्वादिष्ट और सुरक्षित करने वाले, स्थायी, अच्छा स्वाद देने वाले, मेहनत का फल देने वाले उस नमक की तरह होगा प्रियो। हमें जांच लेने की आवश्यकता है। वचन कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। अगर हम वैसा स्वभाव नहीं रखते तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि लोग इमेज बढ़ाने में, मेरा नाम हो जाए, मेरा इमेज बढ़ जाए, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि मेरा नाम दुनिया में पहुंच जाए, मैं जो काम कर रहा हूं वो सबको नजर आए। वास्तविकता क्या होती है? क्या हम सही मायने में खुदा का काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या कहीं आपके जीवन से वह तो नहीं नजर आ रहा कि लोग आपके जीवन से, रहन सहन से, काम करने के तरीके से ये जान रहे कि आप खुदा की इच्छा शक्ति के बाहर होकर कार्य कर रहे हैं? सावधान हो जाना है हमें।
सावधान हो जाना है। हमें अपनी इमेज की तरफ नहीं, पर खुदा के राज के बढ़ोतरी की तरफ ध्यान करना है। खुदा की महिमा बढ़े ऐसा वाला कार्य करना है। हमें वो नमक बन जाना है कि उसके राज में नमक की तरह हम घुल मिल जाएं, और उसके राज को बढ़ाने के लिए, उसके भेड़ों की देखभाल करने के लिए जो प्यार उसने हमसे किया वो हम पड़ोसियों से बांटने के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, हम देखते हैं कि उसने अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, हमें रूहों के फल दिए हैं। देखना है कि हम में से वो रूह के फल प्रकट होते कि नहीं। रूह नहीं, रूह के फल, पाक रूह के फल हम में से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं, देखना है। जो गिफ्ट दिए गए हैं, कोई प्रचारक है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई भविष्यवक्ता है, ये सब एक टाइटल है प्रियो, टाइटल है, गिफ्ट है। हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाना है। हमें सैमुअल की तरह होना है। जैसे हमारा खुदावन खुदा बाप की इच्छा पूरी करने आए, हमें वैसे उसकी इच्छा पूरी करने में लगना है। Here I am, O Lord। जैसा इंस्ट्रक्ट करना है कर ले परमपिता। उसने अभी हमें दयानुग्रह के तहत रख करके हमें दिन प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा शुद्ध करते जाता है, पाक करते जाता है, हमारे रास्तों को सीधा करते जाता है, हमारे चाल चलन को बदलता चला जाता है, हम में एक समर्पण का हृदय ला देता है, हमें नमक बना देता है कि सिर्फ उसके राज की महिमा हो, उसका नाम बढ़े, हम छोटे हों, हम घटे। हालेलुया। प्रभु हमारा नूर है, लाइट है। उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब खुदा के गुण हम में आ जाएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हम में से आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके काम के क्षेत्र में या आप जाते हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये अलग नज़र आता है, ये व्यक्ति अलग दिखता है, इसका चाल चलन प्रभाव सब अलग है। हम जहाँ कुवैत में काम करते, कई बार लोग कहते हैं कि मसीही अलग है। वो देखते हैं कि हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। होता है कई बार हम ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, परंतु खुदावंद खुदा हमें फिर सिखाता है, मौका देता है, और अगर हमारे सुनने वाले कान हैं, समझने वाला दिल है, तो हम उसको समझ करके उसमें आगे भी बढ़ते हैं। वचन कहता है आगे कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आपका जीवन ऐसा है? जांचने की आवश्यकता है कि आप जहां जा रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जिनके लिए कार्य कर रहे हैं, जिनको मदद कर रहे हैं, जो दुखी हैं, गुमराह हैं, किसी गुनाह में गिर गए, बीमारियों से परेशान है, दुष्ट आत्मा से परेशान है, क्या आप वहां गए हैं? क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की है? क्या आपने मदद का हाथ बढ़ाया है? आपकी उपस्थिति वहां पर एक परिवर्तन लानी चाहिए। आप उस दिए के समान हैं जो रोशनी दे देता है। हिम्मत ताकत दे दे आपकी उपस्थिति, जब आप खुदा की उपस्थिति में रह करके उसके वचन के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं।
किसी को हौसला देते हैं, किसी को मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीमारियों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, दुखियों को के जीवन को उत्साह से भरते हैं, उदास के मन में खुशियाँ लाते हैं खुदा के वचन के द्वारा। उन्हें वो स्वाद चखाते हैं यीशु का जो बहुत ही भला है, स्वादिष्ट है, जो एक बार उसका स्वाद लेता है अनछुआ नहीं रह सकता। प्रियो, अनछुआ नहीं रह सकता। वो आपको उस ज्योति का नाम दे रहा है कि आप जगत की ज्योति हो। मतलब आप एक छोटी सी ज्योति, छोटी सी, जगत को आप रोशनी दे सकते हैं। उसने अपनी रोशनी से हमें भरा है प्रियो। जब हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, जब हम उसके आशीषों से भरपूर होते हैं, उन आशीषों का उपयोग जब हम उसके लिए, उसके राज के लिए और उससे संबंधित हर एक व्यक्ति के लिए करते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप में वो क्षमता आ जाती है। ज्योति छोटी सी होती है, पर ऐसा कह के वो अपने आप को रेफर करता है कि जगत की ज्योति वो है। यूहन्ना 8वां अध्याय 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने हमें चुनकर अपना पुत्र और पुत्री बना लिया, और जो प्रकाश वो है वो हमें भर दिया, हम में भर दिया कि हम उसके पीछे हो लें, अंधकार में ना चले, जीवन की ज्योति पा करके दूसरों के लिए ज्योति का काम करें, उजाला लाने का काम करें। हालेलुया। और जब खुदा खुद ज्योति है तो वो अपने आप को बताता है, अपने शागिर्दों को बताता है कि ये एक आध्यात्मिक सत्य है, सोर्स है उसके पास में, आध्यात्मिक सत्य का उसके पास में स्रोत है, जरिया है, दरिया है, उसके पास से ये उत्पन्न होता है। अपने आप को वो जाहिर कर रहा है अपने शागिर्दों के पास कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने हमें अपना नूर हम में दे दिया है, उसका डीएनए हम में आ गया है। एक बार जब उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया, आप सोच के देखें कि कोई हमारे पास भी आया था जिसके द्वारा हम बचाए गए। मुझे आज भी याद है कि मुझे किसने आके खुदा का वचन सुनाया। मुझे आज भी याद है कि किसने, जब मेरे पति बीमार थे तो आके मुझे वचन सुनाया, मुझे कहा कि आप ये वाले वचन पढ़ें, खुदा के पाक खून का बाड़ा लग जाएगा, आपके घर बीमारी नहीं आएगी, खुदा के वचन के द्वारा आपके घर में चंगाई आएगी। तो सोच के देखिए कि जैसे हमें बताया गया हम बचाए गए। क्यों? उसके सत्य को किसी ने हम पर जाहिर किया, फैलाया।
जीवन देने का, पाप से मुक्ति पाने का वो जरिया बताया हमें किसी ने। क्या हम वो नूर है? क्या हम वो लाइट है? खुदा ने तो हमें बना दिया। अगर नहीं है तो हमें वचन में जाने की आवश्यकता है, उसके वचनों पर मेडिटेट करने की आवश्यकता है और उस पर मनन करके अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है और उसका जरिया बन जाने की आवश्यकता है। उस नूर के समान उसका नूर बन जाने की आवश्यकता है कि जो दूसरों को ज्योति दे सके। ये जरूर जानते हैं कि वो रास्ता कठिन है। हाँ, हम कह सकते हैं कि रोम जाने का रास्ता सीधा है, परंतु खुदा के राज में जाने का रास्ता कठिन है, नैरो है। हमें उसमें ढलना है, जांचना है, परंतु खुदा ने तो हमें वो दे दिया है, कह दिया है कि तुम धरा के नमक और ज्योति हो। हम शागिर्दों को इन आशीषों के तहत रह करके नमक और ज्योति बन जाना है। आइज़िया की किताब 42वां अध्याय, यशाया 42वां अध्याय 42वां अध्याय उसका 6वां वचन। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया। 42 यशाया मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। खुदा का वचन क्या कह रहा है कि वो जातियों के लिए हमें प्रकाश ठहराएगा। एक नहीं, जातियों के लिए, काला वाला जातियों के लिए प्रकाश ठहराएगा। हम देखेंगे यूहन्ना का 15 अध्याय, यूहन्ना की इंजिल 15वां अध्याय उसका 8वां वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, हमारा शागिर्द होने के नाते हमारा जो जीवन है वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि हम में से जीवन के फल दिखें, हम में से रूह के फल दिखें। हम में से फल दिखे, बहुत सा फल लाए कि हम बहुत लोगों को बचा सके, उसके सुसमाचार को फैला सके, उसका प्रेम हम लोगों से बांट सके, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके, उसके प्रेम में बने रहें। हालेलुया। हमारा जीवन वैसा होना चाहिए, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए प्रियो, उस नमक के समान, उस ज्योति के समान। तब हम उसके शागिर्द कहलाएंगे। वचन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, अगर आज हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द कहते हैं, उसका डिसाइपल कहते हैं, तो क्या हम वो फल ला रहे हैं? क्या हम प्रेम बांट रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ कर रहे हैं कि किसी के प्रति क्रोध पकड़ के बैठे? क्या हमारा व्यवहार किसी को हमसे दूर कर रहा है?
कोशिश करके देखें, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके देखें। अगर आपके व्यवहार से कहीं खुदा को दुख पहुंच रहा है या किसी व्यक्ति को, वो ज़रूर अपना वचन भेज करके शांति प्रदान करेगा। वो अपने नाम को महिमा देगा प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। हमने नहीं, उसने चुन लिया है, चुन करके अपना बना लिया है। और उसका उद्देश्य यही है, वचन में लिखा है कि तुमने नहीं चुना है मुझे, पर मैंने तुमको चुना है ताकि तुम वो फल लाओ जो नाश ना हो। और जब हम ऐसे फल लाएंगे जो नाश नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे, तब हमारा जीवन धन्य होगा, तब हम धन्य कहलाएंगे। सामानों से, चीज़ों से, पैसे से, दौलत, शोहरत, सोना चांदी, सुख सुविधा, इससे हम नहीं धन्य होते। हम धन्य होते हैं जब खुदा के वचनों में चल के उसके राज को हासिल करने की, उसके तौर तरीकों को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन्ड हो करके जब उसके रूह के फलों को जाहिर करते, हमारा जीवन, हमारे जीवन से यीशु रिफ्लेक्ट होता है, उसका स्वभाव प्रतीत होता है। हम एक दूसरे को ग्रहण कर लेते हैं। एक बार फिर से पढ़िए यूहन्ना की इंजिल 15 अध्याय 8वां वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा आगे भी पढ़ेंगे हम, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। खुदा अपने शागिर्दों का जीवन ऐसा चाहता है प्रियो। इतना प्रभावशाली उसने हमें बना दिया, एक डायनामाइट की तरह, नमक, एक ज्योति की तरह। प्रियो, आइए आज हम एक बार फिर से अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करके, अगर कहीं हम उसके अलाइनमेंट में नहीं आ रहे, अगर कहीं हमसे वो नमक का स्वाद दूर हो रहा है, अगर हमसे वो कहीं ज्योति दूर हो रही, अगर हमसे कहीं प्रभु की महिमा को तकलीफ हो रही, दुख हो रही, हमारे जिद, हमारे इमेज, हमारे घमंड के कारण, हमारे दिखावटी व्यवहार के कारण, प्रियो आज एक बार फिर से उसके सामने आने की जरूरत है, उसे कहने की जरूरत है, हे परमपिता, हम हाजिर हैं। हमें अपने वचनों के द्वारा, पाक रूह के द्वारा हमें डिसिप्लिन कर दे, चेला बना दे, अपने स्वभाव में ढाल ले, अपनी दया अनुग्रह से माफ करके। और प्रभु, हम कहते हैं सैमुएल की तरह कि हम हाजिर हैं परमपिता, हमारा उपयोग करिए प्रभु जी अपनी नाम की खातिर। प्रभु, हमारा चलना, उठना, बैठना, हमारे हाथों की एक्शन, आंखों की एक्शन, कानों की, बोलने की, हर कुछ आपकी मर्जी के अनुसार, एक एक अवयव को, एक एक इंद्रिय को आपको समर्पित कर दे। और अपनी रूह को परमपिता, अपने मन को, अपने प्राण को, जिसके विषय में आपने कहा है कि सबसे ज्यादा तू अपने प्राण की रक्षा कर, गार्ड कर, पिता समर्पित कर देते। हमारे गुनाहों को माफ कर, अपनी दयानुग्रह के द्वारा हमें अपने रास्ते पे चलने लायक बनाओ प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी सामर्थ कुछ नहीं, परंतु आपकी सामर्थ के द्वारा ये सब कुछ संभव है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना बड़ा ओहदा दे दिया कि हमें धरा का नमक और जगत की ज्योति अपने समान बनाया परमपिता। हमें वो अधिकार दे दिया इस पृथ्वी पर कि हम आपके जैसे बड़े बड़े कार्य करें। हे प्रभु, हमें अपना सामर्थ्य दे दीजिए। हे प्रभु,
हम आपके वचनों के द्वारा लोगों की शंकाओं को दूर कर सके, ऐसा अपने वचनों के द्वारा इक्विप कर दीजिए। ओ परमपिता, होने दीजिए कि हमारे द्वारा किया हुआ हर कार्य सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा दे। हमारे जीवन से रूह के फल नजर आए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका नाम बढ़े, हम घटे, ऐसे शागिर्द हम बन जाए। हमारा प्रभाव ऐसा चारों तरफ हो परमपिता कि लोग जाने कि यीशु मसीह के बच्चे विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, मसीही हैं। ओ परमपिता, अपना हमें स्पर्श दे दे, अपना स्पर्श दे दे परमपिता। आज आपसे हम रूह मांग लेते हो पाकरू। हे पाकरू, एक एक को आज जो जो सुन रहे हैं, चाहे कुवैत से हो, बाहर देश से हो, अपने घरों में बैठे हुए हो, जिस जिस व्यक्ति के कान पर आज ये आपके वचन पड़े हैं परमपिता, ओ वहां पर आध्यात्मिक अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन आए और वो आपके शागिर्द एक प्रभावशाली जीवन के साथ नमक और ज्योति की जिंदगी बसर कर सके। आपके हमारे जीवन में जो मकसद है उसको पूर्ण कर सके परमपिता। धन्यवाद देते हैं। अपने सभी प्रियजनों के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हैं और परमपिता इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। खुदावंत आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हे परमपिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप आज की रोटी हमें दे दें। ओ प्रभु जी, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, ऐसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, महिमा, पराक्रम सदा आपके ही है परमपिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंत आपको बहुत आशीष दे। आइए हम इस सभा को समाप्त करेंगे प्रभु के आशीष के वचनों के साथ। अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें, कि हमारे यीशु मसीह की दयानुग्रह, खुदा बाप की प्यार, मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमारे साथ, हमारे कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। उसके नाम में हम सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, किसी चीज का भय न हो। ओ परमपिता, रक्षा करना, हर एक की रक्षा करना, ढाल बन जाना हमारी, अपने नाम के लिए हमारे जीवन को इस्तेमाल कर लेना। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।